हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर वीडियो। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी जी, बल्कि हम सब मिलकर बनाएंगे फ़िश का सालन। ओए होए होए, मछली का सालन बनाएंगे जी। आज हम मिलकर बनाएंगे, देखेंगे बहुत मज़ेदार बनेगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। बहुत देखें, मैं शरीर सबको बता भी रही हूँ कि बहुत मज़े का बनने वाला है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज कटिंग कर चुकी हूँ, ये देख रहे हैं आप। और सब कुछ हरी मिर्चें भी मैंने जो है क्रश कर ली हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट के क्यूब्स भी मैंने 2 ले लिए हैं। और यहाँ पर टमाटर को भी मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो चलिए जी, अब हरी मिर्चों को और प्याज को चॉप करते हैं अच्छी तरह से। देखिए जी, मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से ये चॉप हो गया है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये मैंने यहाँ पर फ़िश ले ली है। मैंने अपनी फ़िश को मसाले लगाकर पहले से रखे हुए होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इसकी अलग से रेसिपी आपको एक दिन बताऊंगी, वीडियो रिकॉर्ड इसके लिए अलग करूँगी कि फ़िश में मैं जो मसाले मैं लगाती हूँ वो कौन कौन से मसाले मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी फ़िश को मसाले लगाए हुए हैं। अब मैं इसको पहले फ्राई कर लूँगी। तो चलिए चलते हैं जी, इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल अच्छी तरह से अपना जो ऑयल है गर्म कर लिया था। अब उसके अंदर मैं पहले अपनी फ़िश फ्राई करूँगी। फ़िश को पहले फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो फ़िश है वो आपकी अच्छी तरह से पक जाए। क्योंकि अगर आप फ़िश को इसी तरह से ही मैरिनेट हुई हुई फ़िश को अगर आप डायरेक्ट अपने जो मसाले हैं उनके अंदर ऐड कर देंगे अपने सालन के अंदर, तो वो फ़िश जाकर टूट जाएगी, वो अच्छी तरह से रेडी नहीं होगी। इसलिए बेहतर है कि आप पहले फ़िश को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तो यहाँ पर मैं अपनी फ़िश को अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं, तो अगर आपका दिल चाहे तो आप इसको फुल फ्राई भी कर सकते हैं इस स्टेप पर, नहीं तो आप इसको हाफ़ फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको फुल फ्राई कर लिया था। और ये देखिए अच्छी तरह से ये इसका कितना प्यारा कलर आ गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इनको अच्छी तरह से हमने निकाल लेना है जी। और इसी तरह से मैं अपनी सारी जो फ़िश है इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने फ़िश को फ्राई कर लिया है, अपनी सारी फ़िश को अच्छी तरह से। तो चलें जी, अब हम अपने जो मसाला बनाना है इसका उसकी तरफ चलते हैं। और यहाँ पर मैं अदरक जो लहसुन और थोड़े प्याज और हरी मिर्चें थी, उनको मैं अब जो है ब्राउन कर रही हूँ, ताकि वो अच्छी तरह से हो जाएं। तो चलिए मिलते हैं जी जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाते हैं। और ये देखें जी, जहाँ पर मैंने अपने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है, अच्छी तरह से इसको मैंने ब्राउन कर लिया है अपने मसाले को। और अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। तो जनाब, यहाँ पर हमने ऐड कर दिए हैं जी टमाटर, और थोड़ा सा साथ पानी भी लगाएंगे। देखें, टमाटरों को अच्छी तरह से हमने और ये देखिए, हमने यहाँ इस पॉइंट पर थोड़ा सा ना इसको टमाटरों को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख देंगे, ताकि हमारे जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से टमाटर जो हमारे थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो मैंने मसाले ऐड करने हैं, अब मैं वो मसाले ऐड करूँगी। तो चलें जी, मसाले ऐड करते हैं। अजवाइन ले ली है मैंने 1 चम्मच, और 1 चम्मच नमक ले लिया है, 1 चम्मच ही मैंने लाल कुटी हुई मिर्च ले ली है, 1 चम्मच ही मैंने हल्दी ले ली है। सिर्फ मैं यही इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। मैं कोई फ़िश मसाला जो वगैरह है वो मैंने अपनी फ़िश को सारे कुछ लगा लिया हुआ है, पहले ही मैरिनेट कर ली हुई थी, तो उसको मैंने फ्राई भी कर चुकी हूँ। तो इसलिए मैं जो हमारा मसाला है इसके अंदर सिर्फ मैं यही मसाले ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करूँगी। क्योंकि हमने पहले ही अपनी फ़िश को जो स्पाइसेस वगैरह जो लगाने थे उसको हमने पहले ही उसमें लगा लिए हुए हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ इधर मैं साथ साथ।
और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको जो है आपने पका लेना है इनको। अब इस स्टेप पर देखें, मैं जब अपने मसाले को अच्छी तरह से मैंने कुक कर लिया है, अब इस स्टेप पर मैं इसको इस स्टेज पर इसमें मैं अब डाल दूंगी जी, ऐड कर दूंगी अपनी फ़िश को इसी तरह से ऐड करना है जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। इनको ज़्यादा प्रेस ज़ोर से नहीं करना है, ताकि ये इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि आपकी फ़िश जो है टूट ना जाए। इसको बहुत एहतियात से सेट करना है। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम आपने ऐसे ही इसको सेट करना है। किसी भी चम्मच की मदद से आप जो हैं इसको सेट कर सकती हैं अच्छी तरह से, इस तरह से। अब इसको कुछ देर के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखें जी, यहाँ पर हमारी फ़िश हो चुकी थी रेडी। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये बहुत अच्छे से कुक हो चुकी थी और आपको नज़र भी आ रही है। देखें, कोई भी पीस मेरा टूटा नहीं है, हर पर चीज़ जो है परफेक्ट है। आपने भी इसी तरह से ही इन पीसेस को मिक्स करना है जिस तरह से मैंने मिक्स किया था। तो ये देखिए, मैं आपको झुमका के भी दिखा रही हूँ कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का वेट होता है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाते मैं आपको एक बात बताती चलूँ, मैं आपके साथ बहुत सी और रेसिपीज़ भी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने मेरी वीडियोज़ और मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ट्राई भी। ओके जी।